आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी पारितंत्र की। पारितंत्र होता क्या है? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं पारितंत्र। पारितंत्र को इकोसिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम भी कहा जाता है। किसको? पारितंत्र को। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि पारितंत्र क्या है। पारितंत्र को प्रकृति की, किसकी? प्रकृति की क्या है, एक क्रियाशील इकाई माना जाता है। किसको? पारितंत्र को या इकोसिस्टम को प्रकृति की एक क्रियाशील, क्या है, एक क्रियाशील इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? एक क्रियाशील इकाई माना जाता है। पारितंत्र का जो शब्द का जो प्रयोग किसने किया था या ये दिया किसने था? ये दिया था या किसने दिया था? ये दिया था सर्वप्रथम, सबसे पहले या सर्वप्रथम टेंसले ने दिया था। किसने? टेंसले ने। ठीक है, और कब दिया था? इन्होंने दिया था सन 1935 ईस्वी में। ठीक है, इतना है समझ में कि ये कब दिया था, ये इसका कब प्रयोग किया गया था। अब ये होता क्या है अब मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो पारितंत्र होता है, क्या होता है? पारितंत्र जो होता है वो जैवीय, क्या है, जैवीय तथा अजैवीय, क्या है, जैवीय तथा अजैवीय घटकों के, किसके? जैवीय और अजैवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पारितंत्र। मैंने बताया जैवीय और अजैवीय घटकों का क्या है कि पारस्परिक संबंध या इनका अध्ययन करना क्या है? पारितंत्र कहलाता है। अब जैवीय घटकों, अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक विकसित प्राणी है। क्या है? एक विकसित प्राणी है। ठीक है, प्राणी है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसे, किसको? पारितंत्र को, या फिर किसको? जैवीय घटकों को। मनुष्य क्या है? पारितंत्र का एक सबसे बड़ा और विकसित प्राणी है। ठीक है, अब इतना है समझ में कि पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र मतलब जैवीय या अजैवीय घटकों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पारितंत्र में क्या होता है? 4 तरीके की क्रियाएं होती है। किसमें? पारितंत्र में 4 तरीके की क्रियाएं। अब वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। पारितंत्र की 4 प्रमुख क्रियाएं, 4 प्रमुख क्रियाएं। ठीक है, अब वे कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले करते हैं, हम लिख लेते हैं क्रियाएं। इतना है समझ में। अब वे 4 कौन कौन सी है? पहली परिक्रिया है हमारी कौन सी? उत्पादकता। उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी, इसको क्या बोलता है? प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। इस प्रोडक्टिविटी में होता क्या है या किसे कहते हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे पादपों द्वारा क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा एक क्या होता है? जैव उत्पन्न होता है, और जो जैव उत्पन्न की जो मात्रा होती है ना, उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, इसे सकल प्राथमिकता उत्पादकता भी कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सकल प्राथमिक उत्पादकता में से उपयोग के बाद जो शेष जैव मात्रा रह जाती है उसे नेट प्राथमिकता उत्पादकता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? उत्पादकता था। दूसरा है हमारा, और दूसरी इकाई कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी इकाई आती है हमारी अपघटन। क्या है? अपघटन। ये क्या है? ये पारितंत्र की एक क्रिया ही है। ठीक है, उत्पादकता तो मैंने बता दिया। अब अपघटन को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या इसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अभी डिकम्पोजिशन होता क्या है? इस प्रक्रम में क्या होता है? खंडन होता है। क्या होता है? खंडन होता है, निक्षालन होता है, अपचयन होता है, और ह्यूमसों का बनना तथा अकार्बनिक तत्वों का क्या होना? मुक्त होना। इसमें क्या होता है? अपघटन में जो हमारे क्या होते हैं? अकार्बनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? जो अकार्बनिक तत्व होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, इसमें डिकम्पोजिशन में। तो ये क्या है? ये एक तरीके की परिक्रिया है। और कौन कौन सी परिक्रियाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी है हमारी, कौन सी है? ऊर्जा प्रवाह। क्या है? ऊर्जा प्रवाह। इसमें क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह को फ्लो ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लो ऑफ एनर्जी।
ठीक है, ये होता क्या है, इसमें पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह जो होता है वो एक दिशा होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। ठीक है, क्या होता है ये, एक दिशा होता है। ठीक है, जो पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है ये, खाद्य श्रृंखला के बीच में और खाद्य जाल के बीच में। किस किस के बीच में, खाद्य श्रृंखला के बीच में होता है और खाद्य जाल के बीच में होता है किसका प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, और कौन सा आता है हमारा, चौथा है हमारा, क्या है, चौथा है हमारा पोषण चक्र। ठीक है, ये एक तरीके का चक्र होता है जिसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारे काफी तरीके के, ये एक विधि है। ठीक है, इसके आधार पे क्या होता है, 3 तरह की श्रृंखला होती है, जैसे एक परभक्षी हो गया, आहार श्रृंखला होगी, परजीवी श्रृंखला होगी। ठीक है, ये मृतजीवी आहार श्रृंखला होगी, ये सब किसके अंदर आते हैं, पोषण चक्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। तो मैंने बता दिया कि पारितंत्र होता क्या है और इसकी क्रियाएं क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।